हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशर। सो गाइस, गुजरात में कोई समिट हो रही है भारत के, और वहां पर आए हैं दुबई के प्रेसिडेंट शेख जायद बिन अल नहयान, मतलब उनका नाम है। बिल्कुल। वो आए और वो वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स में से वो भी गिने जाते हैं। बिल्कुल और मिडिल ईस्ट में तो एक तरह से बड़े टॉप लीडर्स हैं। हाँ भाई, तो बिना किसी देरी के देखते हैं उनको। मोदी जी ने खुद सुनने में आ रहा है एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव किया है। और यार ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी बहुत कम लीडर्स को, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी आया था, उसको भी मतलब मोदी जी ने खुद नहीं एयरपोर्ट पे जाकर रिसीव किया था। जब याद है वो G20 के लिए हाँ, बाइडेन। और दूसरी बात, जब भी मोदी जी दुबई जाते हैं तो उनको भी वो खुद रिसीव करते हैं। तो ये फिर मोदी जी ने मतलब एक किया। तो पहले देखते हैं सारा वेलकम और रोड शो। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और ये आप सीधी तस्वीरें ऐसे शंकर साहब जी डोल सर भी सामने खड़े हैं। मोदी जी खुद विदेश मंत्री रिसीव कर डॉक्टर रहे एस हैं। जयशंकर, बड़ी अजित डोभाल सहित तमाम बड़े अधिकारी ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है भारत के लिए। इंपॉर्टेंट गेस्ट है वाकई। और अहमदाबाद सबके लिए एयरपोर्ट ऐसे पर भी सबसे आते हैं। पहले की तस्वीरें यूएई के राष्ट्रपति शेख ये मोहम्मद देखो, बिन गले जायद मिले, अल हाँ। नहयान का प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। और प्रधानमंत्री वाह यार। अब अपने मेहमान राष्ट्रपति को लेकर, जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, उसमें ये लीडर्स शामिल गुजरात होंगे। समिट गैस क्यों होता है, कमेंट में कुछ एक्सप्लेन करना। और ओह, गार्ड ऑफ ऑनर भी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। हैं अहमदाबाद की सड़कें, और इन सड़कों की दोनों तरफ ये तो आप भाई देख रोड सकते है। हैं लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लोग दोनों ही नेताओं को, अपने चहेते प्रधानमंत्री अच्छा, नरेंद्र मोदी लोग चेक और मेहमान राष्ट्रपति उनको रिसीव संयुक्त कर अरब रहा अमीरात है। के और राष्ट्रपति मोदी शेख जी मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को देखने के लिए, उनके यार। ग्रैंड वेलकम के लिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए ये इंडिया का पावर है। स्वागत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के कितने खुश जरिए हम होंगे। लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों ही देशों के संबंध हैं, रिश्ते, तिजारती रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, एफडीआई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हम आपको सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आते हैं यूएई और आपको इंडिया के निर्यात सबने पे। झंडे पकड़े हैं संयुक्त ताकि अरब वो भी अमीरात खुश हो जाए। को भारत की तरफ से जो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें निर्यात में रोड शो कितना कमाल है। पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद हैं वो रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, हम जानते हैं कि गुजरात इसमें काफ़ी अग्रणी राज्य है जेम्स एंड ज्वेलरी में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, बिल्कुल। उसके तहत दोनों ही देशों ने यह फैसला किया कि हम 2025 लोग चेक कर यार, सारी बात छोड़, $100 लोग का चेक कर। अपना कारोबार ये बढ़ाएंगे रोड शो bilateral होगा। trade को लेकर। लोग और अभी देखो, हाल ही में लोग COP24 हुआ यूएई में, जहाँ तक उससे नजर पहले दबाओ, लोग G20 हुआ दिल्ली के अंदर, और दोनों ही हजारों देशों लोग आए ने हैं एक दूसरे भाई। का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। तो ये जो यात्रा है, ये एक मैसेज है दोनों पूरी बैठे हुए दुनिया के साथ। लिए, खासतौर से मिडिल ईस्ट पीछे एशिया देखा, के दोनों लिए। साथ बैठे भारत हैं। और संयुक्त अरब अमीरात बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती मजबूत है। और दोस्ती यार मजबूत मैंने इसलिए और है लीडरों का भी क्योंकि देखा, दोनों लेकिन मैंने ऐसा को एक स्वागत दूसरे आज पे तक यकीन देखो, है, हाथ एक दूसरे हिला के रहे हैं लीडरशिप वो। पे एक मैंने विश्वास ट्रम्प का है। देखा था और आज बिल्कुल, इसका मैं बहुत देख रहा हूँ। महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि किस तरह से जो रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, व्यापारिक हो, या फिर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और आपने विशाल CEPA का जिक्र किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं चाहूँगा कि इसी एक थ्रेड को लेते हुए आगे बढ़ें और बताएं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब से भारत और यूएई के बीच CEPA एग्रीमेंट हुआ है, CEPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक समृद्धशाली और व्यापक जो आर्थिक जो समझौता है वो हुआ है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भारत और यूएई के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया। हम आपको बताते हैं कितना बढ़ा है। साल 2022-23 की बात की जाए तो साल 2022-23 में भारत और यूएई के बीच जो ट्रेड हुए हैं, जो वाणिज्य हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हुई है।
जो कि अब से पहले इतनी वृद्धि कभी हासिल नहीं हुई थी। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म यार भाई। मतलब ये इससे वेलकम पहले कोई भी यार कभी भी हासिल नहीं हुई थी इससे यार। पहले मैंने ट्रम्प का वेलकम देखा था इस लेवल पे, और आज मैं दुबई के प्रेसिडेंट का देख रहा हूँ। वाकई में। इससे प्रूव होता है कि भारत के लिए दुबई और दुबई के लिए भारत कितना इम्पोर्टेंट है। वाकई। और यही होता है जब भारत में मोदी जी जब दुबई जाते हैं ना या यूएई जाते हैं तो उधर इस तरह का वेलकम उनका होता है यार। उनके लिए स्पेशल उधर वो क्या कहते हैं, उनको स्पेशल कारपेट बिछाया जाता है, जो स्पेशल गेस्ट के लिए हमेशा बिछाया जाता है। उनको खुद रिसीव करने वो भी आते हैं। उनको फ्रेंडशिप बैंड भी दिया था, वो सब कुछ दिया था। मोदी जी ने पहले मतलब मोदी जी को मतलब गले मिले हैं, उनको सही तपाक से गले मिले हैं, मतलब जिस तरह दोस्त मिलते हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अपनी पूरी टीम मोदी जी लाए हुए थे। जाहिर बात है मोदी जी वेलकम के लिए जाते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर, NSA ये सारे होते हैं साथ। NSA से मिलवाया, फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्टर से, अब मैं उनको नहीं जानता, सही, हाँ लाजमी बात है। लेकिन भाई मोदी जी जानते हैं और भारत जानता है अपने मेहमानों को किस तरह वेलकम किस तरह किया जाता है। और दूसरी बात ये कि मोदी जी की यही समझो फॉरेन मिनिस्टर जितनी भी हैं, ये सबसे बेस्ट उनके दोस्त है एक लिहाज से। ये मतलब ये ना कहो कि मतलब ये दोस्तों की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। मतलब गले जप्पी से अंदाजा होता है कि जप्पी किस तरह लगाई है। और उसके बाद फिर रोड शो, यार मैं लोगों को देखकर हैरान रह गया, पता नहीं जहां तक गाड़ी जा रही थी लोग थे। शेख जायद अल नहयान भी बोलता होगा ये तो भारत ने हमारे वेलकम के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए यार। वैसे मैं सच बोलूं, कोई डाउट नहीं, वो जिस तरह का वेलकम करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो वेलकम इंडियंस ने किया ना, रोड पे खड़े होकर जो किया ना लोगों ने, ऐसा उसने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा इस तरह का वेलकम। और भाई गाड़ियों का काफिला कैसा था, रेंज रोवर में बैठे हुए थे दोनों और काफिला पीछे, और खुद भी हाथ हिला रहे थे, यूं खुद भी इस तरह कर रहे थे, लोगों को देखकर बड़े खुश थे। लोगों के हाथों में यूएई का झंडा था और इंडिया का झंडा था। वाकई ये बात सच है। और यार जिस तरीके से यार इनके ताल्लुकात बढ़े, जिस तरह से इनकी ट्रेड बढ़ी है, अभी भी तुम देख लेना इतने इनके आपस में जो है ना मुआहदे होंगे, क्या कुछ होगा, कितनी कुछ चीजों की डीले होंगी, पता नहीं क्या कुछ इस दफा होगा ये। और मैं ये सुन रहा हूँ कि गुजरात में पता नहीं 70 के 80 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। हाँ भाई, ये गुजरात समिट गैस किस मामले में होती है? हाँ यार, थोड़ा सा किसी को पता हो लाइटन करो हमें यार, इतना नहीं आइडिया इसके बारे में। गुजरात समिट, इसमें यार खाली एक ही देश आता है और भी देश आएंगे, और देशों के भी आते हैं। समिट हो रहा है, सिर्फ एक देश तो नहीं होता ना, बहुत समझदार। और कौन कौन अभी तक देश गैस आ चुका है ये भी प्लीज लाजमी बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। लेकिन मोदी जी ने इनको, लेकिन सबसे ज्यादा जिनका जो था ना ये चीफ गेस्ट, ये सबसे ज्यादा जो है ना इनका जो है ना वेलकम जिस तरीके से किया और बिजनेस भी दोनों देशों का बहुत बढ़ गया भाई। मुझे जितना लग रहा है आने वाले टाइम में वो नंबर का तो पार्टनर है दूसरे पे आ जाएगा। दूसरे पे आ जाएगा। मुझे जितना लगता है जिस तरह बाइकआउट चाइना से हो रहा है ना, या सब कुछ हो रहा है, चाइना पीछे हो रही है, आगे हो जाएगा, मुझे जितना लग रहा है। आपका गेस्ट क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा दिखा रहा तो यार।